हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं स्वादिष्ठान चक्र की यानी जानकारी। स्वादिष्ठान चक्र जागरण की साधना एवं विधान। इसके लिए देखना होगा आपको वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमा के देखें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा अगर और कोई अपना नंबर अपने मतलब यूट्यूबर का नंबर जैसे फर्जी आईडी बना के कोई अगर मेरी कमेंट बॉक्स में छोड़ता है कोई फ्रॉड, और अगर उस नंबर पर आप संपर्क करते हैं, आपके साथ कोई ठगी होती है, कोई धोखा होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, क्योंकि मैंने केवल अपना एक ही नंबर दिया है 9305 63 71 73। यही नंबर मेरा है। इसी नंबर पर कॉल करें हमसे बात करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, या आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं, तो आपका स्थान हमारे प्राणों से भी करोड़ों गुना मेरे लिए ऊपर है। आपका स्थान हमारे प्राणों से करोड़ों गुना ऊपर है मेरे लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम आज के समय में बहुत ही कम लोग देने वाले हैं, और बहुत ही कम उसकी कीमत भी जानते हैं। नहीं तो लोग कीमत भी नहीं जानते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम। निस्वार्थ दिव्य पवित्र सच्चा प्रेम समझने के लिए भी उस तरीके की बुद्धि चाहिए। अगर कोई सच्चा प्रेम करने वाला भी मिल जाए तो लोग समझते नहीं हैं, और जिसको समझते हैं वो सच्चा प्रेम करता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा प्रेम पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना आज के समय में बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कठिन है। और ये समझ लो कि भगवान ही है वो जिसको मिल रहा है। सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम जिसको मिल रहा है वो स्वयं भगवान ही है। साधारण इंसान को मिलता भी नहीं है, और साधारण इंसान सच्चा निस्वार्थ पवित्र दिव्य प्रेम करते भी नहीं हैं। जो करते हैं प्रेम सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम, वो भी भगवान ही तुल्य हैं, और जिनको मिलता है वो भी भगवान ही तुल्य हैं। ऐसे समझ लो। नहीं तो आजकल गलत और विषय वासनात्मक प्रेम लोगों ने नाम दे रखा है। लेकिन वासनात्मक वो प्रेम नहीं होता, वो तो एक छलावा होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात करूंगा आपसे स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। स्वादिष्ठान चक्र जो है मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर है, यानी नाभि से नीचे होता है ये स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र पर चंद्रमा का आधिपत्य है, और वरुण देवता इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वरुण देवता यहाँ पर निवास करते हैं, और चंद्रदेव का भी निवास बताया गया है। ये चक्र जब जागृत होता है तो जागृत होने से पहले लघुशंका बार बार लगने लगती है लोगों को, यानी जिसको टॉयलेट यानी बार बार लगने लगती है। जब ये चक्र पर साधना की जाती है, चक्र पर ध्यान देके, तब थोड़ा यानी जुकाम भी हो सकता है, नाक बहना या ये सब। लेकिन ये चक्र जागृत होने के बाद जुकाम की, चंद्रमा से संबंधित कोई भी परेशानी जो होती है शरीर में, वो दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस चक्र को जागृत होने से मन में कुछ दयालुता, कुछ शीतलता बढ़ जाती है, और प्यास यानी
प्यास पर मतलब विजय पा लेता है वो व्यक्ति जिसका स्वादिष्टान चक्र जागरण है जिसका। और अगर पूर्ण रूप से जागृत हो जाए स्वादिष्टान चक्र तो वो जलमग्न, पूरे शहर के शहर, देश के देश जलमग्न कर सकता है अपने केवल इच्छा मात्र से, और समुद्र को भी मतलब जल से रहित कर सकता है, और पर्वत पर भी जल भर सकता है, यानी टीले पर भी जल भर सकता है, प्रकट कर सकता है जल को जहाँ चाहे वहाँ, जिसका पूर्ण रूप से स्वादिष्टान चक्र जागरण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें बुद्धि अपार हो जाती है जिसका जागृत होता है, और शांति भी हो जाती है, और क्रोध पर भी उसको विजय प्राप्त हो जाती है, उसको क्रोध पर भी स्वादिष्टान चक्र जागृत होने से। स्वादिष्टान चक्र जागृत होने से शरीर के रोग दोष सभी समाप्त हो जाते हैं, और हमेशा ताजगी और आरोग्यता शरीर में बनी रहती है, बुद्धि भी बढ़ जाती है, वो प्रेम भी हर जगह से प्राप्त करने लगता है, और उससे सब लोग भी प्रेम करते हैं, अब वो भी सबसे प्रेम करने लगता है, यानी प्रेम का उसका स्वभाव बन जाता है, सुंदर भी हो जाता है, और काम विषय वासना पर भी विजय पाने के योग्य हो जाता है वो व्यक्ति, मतलब विषय वासना पर भी उसकी विजय हो जाती है स्वादिष्टान चक्र जागृत होने से। स्वादिष्टान चक्र का जो है जागृत हो जाने से मंत्र तंत्र सभी सिद्ध होने लगते हैं, वरुण देवता की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है, और वरुण देव की कृपा से सभी तंत्र मंत्र यंत्र सभी सिद्ध होने लगते हैं। चंद्र देव की कृपा से प्रेम में वृद्धि हो जाती है, और तन में, मन में, धन में भी वृद्धि हो जाती है, सुंदरता में भी वृद्धि हो जाती है, बुद्धि में भी वृद्धि हो जाती है, मनोबल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वादिष्टान चक्र जागृत होने के लिए क्या करें? देखिए, पहली बात तो ध्यान लगाया जाता है, इनकी साधना ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जो मैंने बताया था कि 2 बजे से लेकर जब तक सूर्य उदय नहीं होते तब तक ब्रह्म मुहूर्त ही रहता है। तो उस समय ये साधना करें, फिक्स टाइम पर करें, टाइम घटाएं बढ़ाएं नहीं, शुरू एक टाइम पर करें, और चाहे समाप्त बढ़ा सकते हैं समाप्ति का टाइम, लेकिन शुरू एक टाइम पर करें हमेशा। और अगर विधि विधान से किया जाए तो 6 महीने में एक चक्र जागृत हो सकता है, 6 महीने में, ऐसे समझ लो आप। इसमें जल तत्व का निवास है, जल तत्व की कमी जो होती है शरीर में तो वो पूरी हो जाती है, और जल तत्व अगर संतुलित ना हो तो कई रोग बन जाते हैं, तो जो रोग होते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं बिना दबा के, स्वादिष्टान चक्र जागृत होने से। स्वादिष्टान चक्र को जागृत करने के लिए जो ध्यान लगाया जाता है, तब जो मंत्र जपा जाता है वो मंत्र है बम, केवल एक मंत्र है, एक अक्षरी है बम, ये वरुण देव का बीज मंत्र है। और अगर साधना की जाती है विधिवत, यानी जप साधना, वो तो योग साधना हो गई बम वाली, योगिक साधना इससे की जाती। और जप साधना अगर की जाती है, हालांकि जप साधना बम से भी की जा सकती है, लेकिन योगिक साधना का विशेष है ये। जप साधना जब करेंगे तो कैसे करेंगे वो मैं मंत्र बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ। देखिए, मंत्र 100 लाख जपेंगे, जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दें, अवश्य ही कृपा होगी वरुण देव की, चंद्र देव की। ये साधना सोमवार से शुरू करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे अन्य दिनों से भी की जा सकती है, अपनी राशि के जन्म नक्षत्र से, अपनी जन्मदिन से भी शुरू कर सकते हैं, या किसी भी पर्व से शुरू कर सकते हैं, होली, दिवाली, नवरात्रे, रवि पुष्प, गुरु पुष्प, सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि। तो इनका जो जप है स्फटिक की माला से, या रुद्राक्ष की माला से, या सफ़ेद चंदन की माला से करें, या मोती की माला से करें इनका मंत्र। और मंत्र क्या इनका है? ओम बम वरुणाय नमः, मम सर्व चक्र जाग्रह जाग्रह होम फट। या फिर ये कहें ओम बम वरुणाय नमः, मम स्वादिष्टान चक्रे जाग्रह जाग्रह होम फट। वैसे सर्व चक्र कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 7 चक्र के अलावा भी अपने शरीर में बहुत चक्र हैं, तो एक एक चक्र से कई चक्र जुड़े हैं। तो अगर सर्व चक्र कहेंगे तो जितने वरुण देवता से संबंधित हैं चक्र, वो भी सब जागृत होंगे, जिनको उपचक्र कहा जाता है। और मेन चक्र जो है महाचक्र हैं, स्वादिष्टान चक्र, वो भी जागृत हो जाएगा। तो इस तरीके से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम बम वरुणाय नमः, मम सर्व चक्रे जाग्रह जाग्रह होम फट स्वाहा।
तो जपें, लाभ उठाएं और दीक्षा लेके ही साधना करें। बिना दीक्षा के ये साधना किसी भी प्रकार से कभी सफल नहीं हो सकती। बिना दीक्षा के ये साधना कभी सफल नहीं होती है। साधना सफल तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। गुरु दीक्षा पहले लें, फिर जो मंत्र करना हो उस मंत्र की दीक्षा लें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे द्वारा जानकारी और भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको नंबर दिया है। इस चक्र के ऊपर मैं पूरी बरस अगर बोलता रहूं तब भी पूरा नहीं हो पाएगा, इतना ज्ञान है स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर। और मूलाधार का भी इसी तरीके से है, जो मैंने कल साधना दी थी मूलाधार चक्र के बारे में। मेरे यहाँ जो भी अनुभव या जो भी साधनाएं दी जाती हैं वो प्रामाणिक 100% होती हैं, या मेरे द्वारा हो या किसी के द्वारा हो। अनुभव भी मैं देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आप लोगों के अनुभव जो सच्चे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।